हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे एक उम्मीद के साथ। एक सवाल है आज कि क्या आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। दिन में 2-4 बार या शाम होते ही या सुबह होते ही उन चैनल के पेज पर जाके चेक करते हैं जिनको आपने सब्सक्राइब किया है कि कहीं कोई अपडेट आई है या नहीं आई। करते होंगे, जाहिर सी बात सब करते होंगे, क्योंकि जो मेहनत से पढ़ता है उसको वैकेंसी का इंतज़ार रहता है। उसके बाद कितना भी उसमें करप्शन हो जाए, कितनी भी सीटें बिक जाएं, ये हमें नहीं दिखाई देता वैकेंसी के पहले, और दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम मेहनत करते हैं। एक बात कभी सोची है आपने, कुछ यूट्यूब चैनल वाले आज से 4 महीने पहले से कह रहे हैं कि इस हफ्ते आ रही वैकेंसी, इस हफ्ते आ रही वैकेंसी। वो हफ्ता आज तक आया नहीं। वो अगर सरकार के तंत्र में हैं या उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस हफ्ते वैकेंसी आ रही, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पकड़ मजबूत होगी। अगर उनकी पकड़ मजबूत है सिस्टम में, तो क्या उनको सिस्टम का असली रूप नहीं पता है। अगर उनको सिस्टम का असली रूप पता है तो फिर ये फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं कि अगले हफ्ते आ रही, अगले हफ्ते आ रही वैकेंसी। ऐसे कर करके नवंबर से लेके अप्रैल ख़त्म होने को आया, वैकेंसी नहीं आई। अब वैकेंसी डिले होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए, मेरी कोई अपनी पर्सनल पहुंच तो नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उसमें डिस्क्रिप्टिव जुड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव जुड़ता है तो क्या जुड़ेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि यूपी में जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि निबंध जुड़ेगा। तो आप लोगों को निबंध लिखना और जीएस के क्वेश्चंस लिखना, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, उसकी मेन बॉडी होती है और कंक्लूज़न होता है, ये चीज़ें तो लिखना आना चाहिए। क्योंकि RO में होता, हाई कोर्ट में अगर जुड़ जाता है तो भी वहाँ भी काम आएगा आपको। जो UPPSC वाला RO है वहाँ जुड़ जाता है तो वहाँ भी काम आएगा, और PCS के एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही। आप वैकेंसी की अपडेट तो देखते ही रहें, जब आएगी वैकेंसी तो ऐसे भी शोर शराबा हो ही जाएगा। अपनी तैयारी पर फोकस करें कि हम क्या तैयार हैं उस एग्ज़ाम के लिए। और कुछ चीज़ें और भी मैं कहना चाहूँगी। यूट्यूब चैनल वाले हैं जो, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। सच कोई नहीं बोलता, जानते हुए भी, और इसका शिकार हम और आप होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को भी बनाकर और बचाकर रखें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, यूट्यूब वालों की नहीं या किसी कोर्स बेचने वालों की नहीं। आज मैं एक महानुभाव का वीडियो देख रही थी, वो सरकारी तंत्र में है, नाम लेना नहीं, ठीक समझूंगी मैं। उनका प्रचार करने का तरीका मैं देख रही थी। मेरी बुक आई है, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मुझे समझ नहीं आता, इस मानसिक बीमारी के दौर में क्या देश की जनता या देश के युवा को एकदम मार देना चाहते हैं ये लोग। इनके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं बची है। आप मुझे ये बताइए, किसी ने आज तक ये बताया है कि ओवरऑल पढ़ना कैसे होता है या कितने समय तक पढ़ना होता है। ये तो सब बताते हैं, 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए कैसे, किसी ने ये बताया है? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो सच बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हम आप कस्टमर हैं उनके। अब आप सोचोगे कि आप भी तो यूट्यूब में ही आके बता रही हैं। आप ये बताइए, अगर मैदान में गंदगी फैली है, कोई पार्क है, वहाँ पे कचरा फैला है, तो आपको उस कचरे को लोगों को बताने के लिए या साफ़ करने के लिए उसी पार्क में जाना पड़ेगा ना। दूसरे पार्क में तो आप जा नहीं सकते। इसलिए हम यूट्यूब का सच बताने यूट्यूब में ही आए ना। हम भी स्टूडेंट हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हम भी आप ही की तरह। हमारा इरादा नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का, बस हमारा इरादा इतना है कि आप सच को जानें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोकती हूँ मैं। और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करना चाहूँगी। तब तक के लिए वेट करें। शुक्रिया।